जुनून है वो पूरे देश को सुरक्षित रखता है। पूरा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसका महत्वपूर्ण कारण हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं गर्व के साथ जहां जहां देश में जाता हूं वहां कहता हूं कि देश के गृह मंत्री के नाते मैं चैन की नींद इसलिए सो पाता हूं कि बीएसएफ का मेरा जवान बॉर्डर पर खड़ा हुआ 24 घंटे देश की सुरक्षा। मित्रों, आप सभी अभिनंदन के भी अधिकारी है और देश की जनता के ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि 7 अर्ध में जो इतनी बड़ी फेंसिंग लगाई है, चाहे बंगाल की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे गुजरात की, ये फेंसिंग कभी भी देश की सुरक्षा नहीं कर सकती है। देश की सुरक्षा मेरा बीएसएफ का जवान ही कर सकता है। और इसी वीरता और समर्पण के कारण बीएसएफ को आज तक 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र मिले। अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी करने वालों का मुकाबला करते हुए किया है। और वो समग्र देश और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का कोई भी बल हो, इसके लिए हमेशा प्रेरणा का केंद्र रहा है। मित्रों, आज मोदी जी की सरकार का जो मूल लक्ष्य है, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा अभेद बनाना, इसको कोई भेद न पाए ऐसी बनाना। आपका परिश्रम, त्याग, बलिदान, शौर्य, ये सब तो है ही, मगर उसको आधुनिक तकनीक के साथ लैस करना पड़ेगा। दुनिया भर में जो आधुनिक से आधुनिक तकनीक हमारे पास उपलब्ध है बॉर्डर गार्डिंग के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, उससे हमारी बीएसएफ को उपलब्ध कराना। इसी के तहत आज सतलुज, कावेरी और नर्मदा, ये 3 फ्लोटिंग बीओपी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। मैं देख कर आया हूं, आत्मनिर्भर भारत की मोदी जी की कल्पना के अनुकूल कोची शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है। 38 करोड़ की कॉस्ट की एक बीओपी, जिसका वजन लगभग 53,000 मीट्रिक टन, और ये बीओपी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, सुरक्षा उपकरणों से लैस है, और जवानों को अंदर कम से कम तकलीफ पड़े इस प्रकार की सारी सुविधाओं की भी चिंता की। उसके अगले हिस्से को बुलेट प्रूफ भी बनाया गया है, जिससे अंदर बैठे हुए जवानों को सामने से अगर गोलीबारी होती है तो इसकी सुरक्षा हो। अंदर भरपूर खाने पीने की चीजें और पीने के पानी की व्यवस्था भी की है, और 1 महीने तक पेट्रोल और डीजल नया लिए बगैर 3 डीजी सेट के साथ ये बीओपी तैरती रह सके, इतनी अत्याधुनिक बीओपी आज राष्ट्र के सामने। मुझे विश्वास है कि बहुत संवेदनशील क्षेत्र जो है सुंदरवन, जिसको नदी से 2 टुकड़े ईश्वर ने ही करे, एक हिस्सा बांग्लादेश में, दूसरा हिस्सा भारत में, मुख्यत्वे गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ ये डेल्टा का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है देश की सुरक्षा की दृष्टि। हमारे बंगाल के विपक्ष के नेता मेरे साथ थे, मेरे कान में कहते थे जाते वक्त कि साहब बहुत घुसपैठ होता है, बहुत घुसपैठ होता है। आते वक्त कहते थे अब बहुत अच्छा हो जाएगा, घुसपैठ होने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि एक बीओपी के साथ 6 छोटी बोटें भी, पेट्रोलिंग बोटें भी हैं, और जिस प्रकार की व्यवस्था करी है वो व्यवस्था घुसपैठ और तस्करी दोनों को रोकने के लिए पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि क्षेत्र बड़ा कठिन, उस ओर से कोई पत्थर भी डालेगा तो इस ओर आ जाएगा, इतनी सक्रिय नदी का एरिया भी कई क्षेत्र में आता है। और ये 80 किलोमीटर का एक क्षेत्र है जो बहुत कठिन है, मगर मुझे आप लोगों के
कर्तृत्व पर पूरा भरोसा है, आप लोगों के शौर्य पर भी पूरा भरोसा है। आज यहाँ पर एक मैत्री संग्रहालय का भी शिलान्यास हुआ है। भारत ने हमेशा पूरे विश्व में मानव अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया। 70 के दशक में जब हमारे पड़ोसी देश में मानव अधिकारों का हनन हुआ, घोर अत्याचार किए गए, और अत्याचार के वक्त वहां से एक बयार आई हमारे यहां शरणार्थियों, भारत के पास भी कोई चारा नहीं था। उस वक्त बीएसएफ और सेना दोनों ने मिलकर बड़ी वीरता के साथ